पैसे के जाएगा सब लोग को नहीं देगा हमारे। गया तो गरीब का घर गया ना, अफसरानों को तो कुछ हुआ ही नहीं। आप उन पे एक्शन उठाओ तो तब जाके हमें पता पड़े ना कि भाई आपने इंसाफ किया है। अगर ये गुनहगार थे और इनलीगल जगह पर बैठ गए थे तो जो बिठाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बाकी हम गरीबों के ऊपर आप लाठी लगा रहे हो, गरीबों को उनके ऊपर एफआईआर काट रहे हो, उनको थर्ड डिग्री कर रहे हो। गया तो हमारा सारा। जी, आपने सूरत हाल देखी कासमाबाद में जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो घर गिराए गए हैं, तकरीबन कोई 4000 से ज़ायद घर है जिनको गिरा दिया गया है। यहाँ एक सवाल उठाया गया, उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो हमने अपने व्यूवर्स के लिए ये सवाल रख दिया है कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। हमारे साथ एक मुतासिर शख्स है, उसने ये सवाल उठाया है और ये सवाल बनता है इस मुल्क के आला इदारों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से। वो सवाल क्या है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुम्मन अब्बासी है और यहाँ पे मुझे गुड्डू के नाम से बुलाते हैं। मेरी कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए यहाँ पे रिहायशी पजीर हूँ मैं खुद। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये गैरकानूनी थी तो आप आबाद कैसे हो गए? आपके बिजली के मीटर कैसे लग गए? आपकी लाइट कैसे लग गई? तो ये तो गैरकानूनी थी ना, तो आपने किसको पैसे दिए? आप आबाद कैसे हो गए आप? सर, ताली 2 हाथ से बढ़ती है, 1 हाथ से नहीं बढ़ती। हमारे अगर यहाँ के हुक्मरान हैं, यहाँ के अफसरान हैं, उन्होंने हमसे पैसे लिए ना, जाहिर सी बात है ये जगह हमें फ्री में तो नहीं देंगे ना। हम अपने गांव गोठों से आए हैं, इन फसादों को छोड़ के, तनाज़ुम को जोड़ के, जो भी मामला थे हमारे वो सारे हम छोड़ के यहाँ पे हम सुकून की ज़िंदगी गुजारने आए थे। ठीक है, हमें इन्हों के अफसरानों ने हमसे पैसे लेके यहाँ पे मकाने तो दे दिए हमें। ठीक है, उन पे कोई एक्शन नहीं है। हम गरीबों के साथ जो जुल्म हुआ है आपके सामने है, हमारे साथ तो जो हुआ है वो अल्लाह देख रहा है। अगर जिन्होंने हमें ये ज़मीनें दी या हमें जगहें दी, जो अफसरान हैं, आप उन पे तो एक्शन लो ना। हमें पता पड़े कि आप उसूल परस्त आदमी हो, आप इंसाफ परस्त आदमी हो, हमें तब पता पड़ेगा। बाकी हम गरीबों के ऊपर आप लाठी लगा रहे हो, गरीबों को उनके ऊपर एफआईआर काट रहे हो, उनको थर्ड डिग्री कर रहे हो। गया तो हमारा सारा। हुकूमत तो वैसी की वैसी है, वहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए हैं उन पे तो कोई एक्शन नहीं है। कसूर तो हमारा है, हम गरीब आदमी है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं आ रहा है। हम तो कसूरवार हैं, हम दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हैं, हम दिहाड़ी कमाते हैं, दिहाड़ी खाते हैं। यहाँ पे सारे जो भी हैं सारे वैसे के वैसे ही बंदे हैं। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, कोई अफसर हो, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम में हो, कुछ भी नहीं है। सारे प्राइवेट मजदूर आदमी रहते हैं। उनके ऊपर ये एक्शन किया जा रहा है तो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। गया तो गरीब का घर गया ना, अफसरानों को तो कुछ हुआ ही नहीं। आप उन पे एक्शन उठाओ तो तब जाके हमें पता पड़े ना कि भाई आपने इंसाफ किया है। आपने गुफ्तगू सुनी। आज इस शख्स की बात सुन के मुझे एक बात का यकीन हो गया है, गरीब के लिए ही कानून बनाया गया है। अमीर आदमी उसके चुंगल में नहीं आता, अमीर आदमी पे कभी हाथ नहीं डाला जाता। अगर ये गुनहगार थे और इनलीगल जगह पर बैठ गए थे तो जो बिठाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन अफसरान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा कि आपने सरकारी ज़मीनों पे पैसे लेकर आपने बिठा दिए थे? उन अफसरान को नहीं पकड़ा जा रहा। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए बनाया गया है, सरकारी अफसरान के लिए कोई कानून नहीं है। और जिन अफसरान ने रिश्वत लेकर हज़ारों घर आबाद किए, वो पैसे लेकर चले गए और दूसरे अफसरान ने आके उजाड़ दिया।